आजा 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 आजा। आप तो भाई दिन का 2 बज रहा है और अभी अभी मैंने अपना एक वीडियो कंप्लीट किया है। वो वीडियो जो कंप्लीट हुआ है वो है Realme 7 के ऊपर। और एक बहुत ही वियर्ड सा कमेंट मुझे देखने को मिला था, तो उस कमेंट के बारे में मेरा वीडियो था। बेसिकली ये कमेंट नहीं था, एक तरह की सोच थी, जो कि मुझे लगता है लिखा तो किसी ज़रूर एक ही ने है, लेकिन और भी लोग उस तरह सोच सकते हैं। इन सब चीज़ों को इतनी पहेलियों में मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं चलो सीधे ही बता देता हूँ। उसमें लिखा था कि मैं पेड रिव्यू करता हूँ। तो वो जो कमेंट था भाई, उसको सुन के थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस कमेंट को मैं क्लियर नहीं करूँगा, जवाब नहीं दूंगा, तो वो सही नहीं रहेगा। और इस तरह से कमेंट पढ़ के अनदेखा कर देना, अनपढ़ा कर देना, ये चीज़ सही नहीं है। इसका लेंस क्लियर नहीं है। उस वीडियो को मैंने कंप्लीट किया है जस्ट, और अब मैं शाम को 7 बजे से पोस्ट करूँगा। शेड्यूलिंग लगा दी है मैंने उसकी, अब वो शाम को अपने आप ही पोस्ट हो जाएगा। ये जो वीडियो था मैंने कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद सुबह से खाना भी नहीं खाया था, तो लगभग 2 बज गए थे उस समय, और 2 बज चुके हैं, बेसिकली 2:15 हो रहा होगा। तो 10 से 15 मिनट मैंने खाना भी खा लिया, अपना कंप्लीट भी कर लिया है। 2-3 दिन से एक कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है, और वो है मौसम में चेंज। जो सुबह सुबह का टेम्परेचर होता है, जो रात का होता है, वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। बात साफ़ है कि जाड़ों का जो आगमन है वो अब धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और सुबह और शाम का ही नहीं, अब अगर गौर से फील करो, थोड़ा समझो, तो दिन का जो मौसम है उसमें भी थोड़ा थोड़ा बदलाव नज़र आएगा। हवा चलने का पैटर्न और वटेवर, वो सारी चीज़ें मिलके वो थोड़े जाड़े वाली फील नहीं होती दिन में, उस तरह की कुछ आ रही है। और जब वेदर चेंज होता है तो मज़ा तो आता ही है भाई। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि साइकिल में एक और जगह से आवाज़ आ रही है, और उसको लेके मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हूँ यार, क्योंकि मुझे इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं था कि मुझे इस तरह से देखने को मिलेंगी चीज़ें, और मिल नहीं है तो देखा जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मुझे लगा साल भर तक कोई भी चिंता की बात नहीं है, एटलीस्ट 6 महीने तक नहीं होगी। अभी तो यार साइकिल लिए हुए 2 ही महीना भी नहीं हुआ, और मैंने 2 महीना चलाया भी नहीं है पूरे अच्छे तरीके से। हालांकि मैंने अच्छे तरीके से इसे एक दिन जब भी निकाला, 5, 7, 10, 16 किलोमीटर चलाया, बट अभी तक गाड़ी साइकिल टोटल अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर ज़्यादा नहीं चला होगा। उसके बाद ये सब चीज़ें आ रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है। और यहीं पे ही वो चीज़ भी समझ में आती है कि हाँ, ये जो ब्रांड वाली जो फीलिंग होती है कि ब्रांड होना चाहिए, या ब्रांड से इस चीज़ पे शायद फ़र्क पड़ता है कि वो ब्रांडेड होती तो 6 महीना या फिर साल भर के अंदर नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड नहीं, बट वो वेरीफाइड ब्रांड नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। कहते तो है कि फ्रॉग अमेरिकन ब्रांड है, वो जो स्टोर वाला था वो कह रहा था, बट मैंने उसको देखने की कोशिश नहीं की। साइकिल्स की रेंज ठीक ठाक थी, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। सो गाइस, ये है मेरा नया सेटअप जो आपने देखा होगा लास्ट वाले वीडियो में। मैं तुम लोगों को दिखा रहा था यार, ये वही है, बन के ऐसा तैयार हुआ है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, रात में दिखाऊंगा और अच्छा लगेगा, लेकिन अभी ज़रा मैं लाइट चलाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो ये तो देखो अब सही लग रहा है, तो ऐसा कुछ है। और बाकी मैं एक बार ये वाली लाइट जलाता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है। बाकी यहाँ पे एक मैंने ये वाली लाइट रखी है, ये RGB वाली लाइट जो इफेक्ट्स देती है वो, ये वाली लाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी मैंने वहाँ से डिस्कनेक्ट कर रखा, और ये वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो है। तो इसी तरह का कुछ सिंपल सा सेटअप बनाया है, और एक बार रात में मैं ज़रूर दिखाऊंगा। हालांकि अभी ठीक ठाक पता चल रहा है कि कैसा दिख रहा है। थोड़े बहुत तुम्हें धब्बे से दिख रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट कर लिया, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो बस अभी एक छोटे से काम के लिए बाहर जाएंगे, उसके बाद वो काम फटक से हो जाएगा, और एक इमरजेंसी जैसा काम है, तो उसके बाद आके बात करते हैं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, जस्ट आधे घंटे पहले मैं उठा हूँ। आज उठने में देर भी हो गई है, और आज कुछ बढ़िया सी हवा, एकदम ज़बरदस्त वाला मौसम, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देखो सब एकदम शांत पड़ा हुआ है, ना पत्ता ना पत्ते की। रात में सोने से पहले मैंने सोचा था कि मैं जो है पूरा बहुत ज़बरदस्त वाली नींद ली, बहुत जल्दी भी सो गया, और खाना भी ठीक ठाक है। मैंने सोचा था कि सुबह जाऊंगा उठने के बाद, बट अगेन यार ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। आज भी कहीं नहीं गया मैं। और भाई समय तो पैंडमिक का सीन चल रहा है, और कुछ दिनों में मुझे बाल भी कटाने होंगे, तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार फिर से बार्बर के वहाँ जाऊँ, सैलून में जाऊँ, या फिर खुद से काटूँ हर बार की। ट्राई वंस मोर टाइम, देखते हैं, एक बार और काटेंगे खुद से, फिर देखेंगे। इस तरह की सिचुएशन हो रही है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। अभी मेरे ख्याल से 10, 15, 17 तारीख से
नवरात्रि शुरू हैं और बिग बिलियन डेज सेल भी शुरू हो रही है। तो जो ज़रूरी सामान है उसकी लिस्ट बना के ऑनलाइन जो शॉपर्स है वो शॉप कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, 10% तक का डिस्काउंट होता है और इस बार डेबिट कार्ड में भी डिस्काउंट होता है। तो ये सब फ़ायदा है और SBI का डेबिट कार्ड लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं। आया है देखो गेट पे, आज आता नहीं है कभी। आजा 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 आजा। हाँ क्या हुआ? सो गाइस अभी जस्ट वापस आ रहा हूँ अपनी साइकिल के सर्विस करा के। इधर मैंने साइकिल खड़ी कर ली अपनी, और ये जो फुटेज आपने देखी होगी वो सर्विस सेंटर की थी और वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना था। थोड़ा सा थक गया हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, उसके सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या आज प्रॉब्लम आई और कितने बेटर एक्सपीरियंस हुए। तो बड़े दिनों के इंतज़ार के बाद कल वो दिन फाइनली आ ही गया था जब मैं अपनी साइकिल को ले गया था सर्विस के लिए। तो कल साइकिल सर्विस के बाद देने के बाद कुछ एक्सपीरियंस जो मेरे थे वो मैं अभी शेयर करूँगा। बेसिकली बात यहाँ पे केवल इतनी सी है कि अनप्रोफेशनल तरीके से साइकिल को हैंडल किया गया था। तो मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। फ़िलहाल मैं जो मेरे साथ वहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो सब बताता हूँ। जब मैं वहाँ पे गया था साइकिल देने के लिए, तो उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हुआ कि उसने बोला कि आप साइकिल को जमा कर दो, उसके बाद आपको 4 घंटे बाद शाम को 7 बजे, मैं 3 बजे लगभग पहुँचा था, 2:30 बजे। उसके बाद वहाँ पे दुकान में उसने बोला कि शॉप पे बोला कि वो शाम को 7 बजे आपको मिलेगी। तो उतना मुझे रुकना पड़ता वहाँ पे। अब दिन भर पूरी गर्मी हो रही थी तो रुकने का मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा यार अर्जेंट है, तुम जल्दी से कर दो। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं वेट करता हूँ। फिर जब उसने देखा कि मैं वेट करने यहाँ बैठ गया हूँ, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं वहाँ पे वेट नहीं करूँगा, मैं वहाँ से चले जाऊँगा। बट मेरी भी मजबूरी थी क्योंकि साइकिल में चला के लाया था, गाड़ी में रख के लाया था तो बात अलग थी, बट साइकिल चला के लाया था। तो मैंने वहाँ पे उसको दे दी। जमा करने के बाद फिर थोड़ी देर मैं बैठा हूँगा, 15 मिनट बाद उसने फिर मेरी साइकिल पे हाथ आखिरी रख ही दिया। ये गया भाई, उसने सब सर्विस की और सर्विस में उसने कुछ नहीं किया। उसने कपड़ा लिया, पूरी गाड़ी को साफ़ कर दिया, पूरी बाइक को सब बाइसाइकिल को साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद उसने पूरा जो है अपना WD-40 का एक वो होता है जो मल्टीपर्पज़ वाला जो स्प्रे होता है वो लेके उसने छिड़कना चालू कर दिया। WD-40 उसने छिड़का और वो अच्छी बात है, चलो वो तो उसने जो स्प्रे किया, बट ऐसी जगह पे किया जहाँ पे नहीं किया जाता है। मैंने हर बार लुब्रिकेशन के वीडियो में ये चीज़ देखी है कि कभी भी जो है साइकिल का जो डिस्क ब्रेक होती है या फिर ब्रेक्स होती है वहाँ पे ये सब नहीं करना चाहिए, बट उसने वहाँ पे भी किया। अभी मैं साइकिल लाता हूँ और दिखाता हूँ उसने कहाँ पे स्प्रे किया और कैसे कैसे इसकी सर्विस की। तो भाई उसने स्प्रे लिया और सबसे पहले यहाँ पे सब मारने लगा, यहाँ पे मारने लगा। देखो यहाँ पे स्प्रे भी दिख रहा होगा, थोड़ा मैंने पूछा उसके बाद भी थोड़ा बहुत रह गया। फिर उसने सीधे स्प्रे लिया, उसके बाद उसने यहाँ पे मारना शुरू कर दिया पूरे में। ठीक है चलो ठीक। इतने मैंने उससे कहा कि जो इसकी उसने पूछा मुझसे कि पहले प्रॉब्लम्स क्या आ रही, तो मैंने बोला कि इसके डिस्क है वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से आवाज़ सुनने में आ रही है, जो पहले आवाज़ नहीं आती है ब्रेक लगाने में गे करके वाली आवाज़ आ रही थी। तो उसने भाई सिंपली क्या किया, पकड़ा स्प्रे और यहाँ पे सीधे मार दिया इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इस पर मार दिया और यहाँ पे मैंने शिकायत की थी, यहाँ पे इस पर भी मार दिया, इस पे डिस्क ब्रेक पे। भाई सिंपली उसने WD-40 को डिस्क पे मार दिया। अभी आप मुझे बताओ कि क्या डिस्क पे WD-40 पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है कि लुब्रिकेंट नहीं पड़ता है डिस्क में।
पर इतना ही नहीं, मैंने वेरीफाई भी किया। उसके बाद मैंने ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स जो है भाई कम हो गई थी और एफिशिएंसी अप टू 65 to 70% तक एफिशिएंसी कम हो गई थी। ऐसा नहीं है कि ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक लग रही थी बट एफिशिएंसी कम हो गई थी। हमेशा से ही मुझे भी इसके बारे में बहुत सारे बेसिक्स पता है, क्योंकि अपनी जो बाइक है वहाँ पे जो बाइक खड़ी हुई है उसका मैं खुद से सर्विस करता हूँ, तो मुझे भी पता है कि लुब्रिकेंट छिड़कने से पहले बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था, ढका जाता है। कभी भी लुब्रिकेशन होता है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे नहीं छिड़कते, क्योंकि लुब्रिकेशन उसी जगह पे जहाँ पे लुब्रिकेट करना है वहीं पे छिड़कना चाहिए, वहीं पे स्प्रे करना चाहिए, नहीं तो वो फैल जाता है और अननेसेसरी डस्ट धूल ये सब जमा करता है गंदगी। सिंपली क्या कर रहा था मैं बताता हूँ। उसने ऐसे ऐसे लिया और ऐसे सब पूरे पे मार दिया, इस पे भाई सब जगह वो हो गया। बाद में उसने मोटा मोटा कपड़ा मार दिया और उसके बाद उसने बोला कि साइकिल सर्विस हो गई। हार्डली ये सब करने में उसे लगा होगा मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट। 20 मिनट भी नहीं लगा यार, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 15 मिनट में सब काम हो गया। और अब ये जानना चाहते हो कि ये सारे एक्सपीरियंस कहाँ के हैं, तो ये अग्रवाल साइकिल लखनऊ में। अग्रवाल साइकिल लखनऊ में बहुत सारे स्टोर्स हैं, लेकिन जो रामकृष्ण मठ है IIT चौराहे के पास, उसके वहाँ पे जो बेसमेंट में दुकान है, ये सारे एक्सपीरियंस वहाँ के हैं। मुझे नहीं पता यार साइकिल की सर्विस ऐसे होती कि नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा तो ले गया मैं, फ़िलहाल वापस ले आया। गाड़ी में आवाज़ तो नहीं आ रही है, साइकिल में आवाज़ तो नहीं है, बट चक्कर ये है कि बस एफिशिएंसी कम हो गई, ब्रेक्स नहीं लग रही। क्यों चिल्ला रहा है यार, बात करने दे मुझे, थोड़ा शांत हो जा। उसके बाद मैंने राइड नहीं की है, अब मेरी पहली राइड है जो कि मैं सुबह सुबह ले जाऊंगा ऐसे, तो उसके बाद बताऊंगा कि ओवरऑल उस सर्विस के बाद राइड में कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। हालांकि आवाज़ बंद हो गई, लेकिन आवाज़ यार लुब्रिकेंट छिड़क के आवाज़ तो बंद ही हो जाएगी। अब जहाँ पे नहीं छिड़कना चाहिए वहाँ भी छिड़क दो तो फिर क्या हाल होगा। यहाँ पे शॉकर के ऊपर ऑयल आ जाता है बार बार, तो इस ऑयल के बारे में मैंने पूछा कब तक चेंज होगा, तो उसने इस ऑयल के बारे में मुझे बताया कि ये ऑयल हार्डली साल से 1.5 साल बाद चेंज कराइएगा, तब तक उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बहुत सारी बाइक्स में ऐसी सुविधा होती है, जो महंगी बाइक होती है वहाँ पे इस ढक्कन को खोलो और यहीं से तेल डाल दो। और ये चीज़ मैंने पूछी थी तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, इसमें जो है पूरी फिटिंग खोलनी पड़ती है। हालांकि मैंने इसे वेरीफाई नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ आगे एक बार कभी इसे चेक करूँगा, इसे खोल के क्या यहाँ से डायरेक्ट देने वाला है क्या ऑयल वाली या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे पता नहीं है। अगर ऐसे खोलूँगा कुछ गड़बड़ हो गया तो सही नहीं रहता है। सो अभी मैं इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता इसके साथ, जैसे जैसे पुरानी होगी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं। चल तुम बताओ कि तुम्हें ये साइकिल कैसी लगती है, और अभी भी ये आउट ऑफ स्टॉक है। भाई मतलब बिलीव नहीं होता कोई साइकिल अभी तक कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, कहीं भी नहीं है। चूज़ माई बाईसाइकिल में भी नहीं है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे तो कहीं कहीं पे मैंने देखी थी, बट ओवर प्राइस थी। और चूज़ माई बाईसाइकिल और इसकी फ्रॉक की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे, दोनों जगह पे नहीं है। यूजुअली क्या होता था कि चूज़ माई बाईसाइकिल पे नहीं मिलती थी, बट यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रॉक की उस पर तो मिल जाती थी, बट वहाँ भी ये अवेलेबल नहीं है। और अभी कल की बात है, तो कल सर्विस हुई थी तो मेरी भांजियाँ आई थी घर में, तो उसमें तो 2 हैं दरअसल, और एक सामने आई थी, तो एक तो सो रही थी उस समय, तो उसने बोला चलाने के लिए, उसे थोड़ा ट्राई वाई करना था, तो कल मैंने उसको दिया था, तो कुछ शॉट उसके भी लिए थे, तो देखना। उसी का रीज़न से मैंने गद्दी एकदम नीचे कर रखी है, एकदम लो पे कर रखी। यहाँ से इसे जो नॉब होता है इसको उठा के तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। बहुत कॉमन सी चीज़ है यार, सभी को पता होगा। ये उन लोगों के लिए जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये इतनी ज़्यादा नीचे क्यों, देखो अभी बहुत ज़्यादा नीचे पे है। बच्चों वाली साइकिल लग रही है। और जब मैं इसे चलाता हूँ तो लगभग यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है, नीचे मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा ऊपर रहती है तो साइकिल का लुक आता है। तो लास्ट टाइम की जो फुटेज अभी देखने आपने देखी होगी वो यार थी 2 दिन पहले, और आज 2 दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ। और अभी अभी जस्ट मैंने सेटअप से एक थंबनेल लिया है, और उसके बाद आज की प्लानिंग ये है कि शाम को करना है लाइव स्ट्रीम। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो लाइव अटेंड कर सकते हो। और शाम को मैं मोस्ट प्रॉबेबली 9 बजे से लाइव करूँगा, तो उसके बाद उस लाइव में फ़िलहाल मैं Realme 7 और फिर जो भी स्मार्टफोन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ है वो पूरी करने वाला हूँ, क्योंकि Realme 7 के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या करे क्या ना करे, या फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि नहीं, ये सब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैं लाइव जाऊंगा शाम को, और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। साइकिल का जो भी एक्सपीरियंस था, सर्विस का, पहली सर्विस थी, वो सब मैंने आपके सामने रख लिया। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा बहुत आपको पसंद आया होगा। बाकी देखेंगे आगे क्या क्या ऐड करना है ब्लॉग में, सब कुछ देखेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।